नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। साथियों, आपको पता है हरियाणा जीके के अंदर हमारी सीरीज स्टार्ट है हरियाणा का जिलेवार निचोड़, और उसमें हम 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट साथियों कवर कर चुके हैं। तो साथियों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, और साथियों प्रयास रहेगा कि हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितना भी डाटा है आज की वीडियो में कवर कर दें। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो साथियों, लंबा ना खींचते हुए ज्यादा, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कैथल जिले की बात करें तो जब 1989 के अंदर 4 जिले बने, रह के यमुना का पानी पिएगा, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर, पानीपत। तो उसमें साथियों 1 नवंबर 1989 को हमारे कैथल जिले का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 1989। ठीक है साथियों। अगर इसके एरिया की बात करें तो 2317 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है साथियों। ठीक है। अगर इसकी तहसील की बात करें, तहसील, तो साथियों कैथल, गुहला, ठीक है साथियों, कैथल, गुहला, कलायत और पुंडरी, ये साथियों इसकी तहसील है। ठीक है। अगर उपनामों की बात करें, कैथल को किन उपनामों से जाना जाता है साथियों, तो गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है साथियों। गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी, क्योंकि यहां पर साथियों 9 ग्रह कुंड है, 9 ग्रह कुंड है साथियों, जिनका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया। इस कारण हरियाणा की छोटी काशी कैथल को बोला जाता है। कपिल मुनि की नगरी, कपिल मुनि की नगरी, ठीक है। और साथियों कपिल स्थल, कपिल स्थल क्यों कहा जाता है कपिल स्थल? क्योंकि इसको कैथल को वानरों का आवास स्थल बोला जाता है साथियों। इस करके कैथल को कपिल स्थल भी कहा जाता है साथियों। और भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली, हनुमान जी की जन्मस्थली साथियों कैथल को बोला जाता है। ठीक है। कैथल में क्या है साथियों? विदक्यार झील, विदक्यार झील साथियों आपकी कैथल में स्थित है। ठीक है। माता अंजनी का टीला, माता अंजनी का टीला, अंजनी का टीला, जो हमारे भगवान हनुमान है उनकी माता का नाम आपको पता है, माता अंजनी का टीला यहीं पर स्थित है साथियों। भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थस्थल, भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल साथियों, तीर्थ स्थल वो कौन सा साथियों? कोल। ठीक है। और वो कहां पर स्थित है? कैथल में। प्राचीन शिव वन, प्राचीन शिव वन, शिव वन जिसको सीवन भी कहते हैं आज के समय में, यह भी कैथल में है साथियों। यक्ष उरंतुक दर्शनीय स्थल, ये कहां पर स्थित है साथियों? आपका कैथल में। ठीक है। त्रिविक्रम विष्णु मूर्ति, त्रिविक्रम विष्णु मूर्ति साथियों, ये कहां पर स्थित है? कैथल में। ठीक है। रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, आपको पता है साथियों इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी, ठीक है,
उनका मकबरा 1240 में इनकी हत्या की गई हिंदू डाकुओं द्वारा, और इनका मकबरा कैथल में स्थित है साथियों। ठीक है, और ये दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थी साथियों। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, ये भी साथियों आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपका मुंदड़ी कैथल में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, ये आपका कहां पर स्थित है? मुंदड़ी कैथल में। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। कोयल पर्यटक स्थल ये कहां स्थित है? आपका कैथल में। ठीक है, और घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत वो चौसाला गांव की है साथियों। चौसाला गांव, और ये आपका कहां पर पड़ता है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम ये कहां पर स्थित है आपका साथियों? कलायत में। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता, और साथियों आप इंडिया जीके पढ़ते होंगे, तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में देना है। ठीक है, अगर मंदिरों की बात करें साथियों, कैथल में हनुमान मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर। ठीक है, 11 रुद्री शिव मंदिर। ठीक है, और कुटी शिव मंदिर। और साथियों इन मंदिरों का अगर स्थान पूछ ले कहां पर स्थित है, तो साथियों हमारे कैथल जिले के अंदर स्थित है साथियों। और जो कैथल हमारा शहर है, जिला है, 8 गेटों से घिरा हुआ है साथियों। उन गेटों के नाम लिखवा देता, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 8 गेटों से घिरा जिला या शहर हमारा कैथल है। और कैथल में नवग्रह कुंड है साथियों। नवग्रह कुंड। और साथियों आपको पता है इनका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। इन्हीं कारण जो कैथल को है हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है साथियों। पुराणों के अनुसार इसकी नवग्रह कुंड की स्थापना साथियों युधिष्ठिर ने की थी कैथल के अंदर। ठीक है, अगर आप उन जो नवग्रह कुंड उनके नाम लिखना चाहते हैं तो साथियों लिख सकते हो, मैं बोल के बता देता हूं आपको। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, ब्रह्मा कुंड, वीर कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड, केतु कुंड और शुक्र कुंड। साथियों ये हमारे नवग्रह कुंड है जो कैथल के अंदर स्थित है साथियों।
और कैथल जिले को इन नवग्रह कुंडों की स्थिति के कारण हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है साथियों। ठीक है, इन फैक्ट्स को आप साथियों साथ ही साथ नोट करते रहना और इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो साथियों। फिर बढ़ते हैं आगे। इसी तरह साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं, जो हरियाणा जीके है लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट, लगभग क्या यार साथियों गलती हो गई, 22 डिस्ट्रिक्ट की साथियों मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट से लगभग हम 2 वीडियो करेंगे साथियों। किसी डिस्ट्रिक्ट को जो जिसके बारे में फैक्ट्स कम है उसको हम एक ही वीडियो के अंदर भी कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। इतनी गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियोयों। करंट अफेयर्स की बात करें वो अलग है साथियों। 25 क्वेश्चन हरियाणा के अंदर जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, वेटेज जो 25% रहता है हरियाणा जीके का, 20 क्वेश्चन प्लस की मैं आपको गारंटी देता हूं। 5 क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन उठते हैं और साथियों जब एग्जाम नजदीक आएगा साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं कि हरियाणा जीके की लगभग 1 साल की पूरी करंट मैं आपको करवाने का काम करूंगा साथियों। लगभग हर महीने की हम करंट अफेयर करेंगे और जब एग्जाम आएगा तो एक पूरी मैराथन जो करंट अफेयर की 3-4 घंटों की क्लास ले लेंगे साथियों और उसके अंदर सारा जो करंट अफेयर का मटेरियल है वो डिस्कस कर लेंगे। तो साथियों बढ़ते हैं आगे। ठीक है, गुरुद्वारों की बात करें तो साथियों कैथल में गुरु मंजी साहब श्री मंजी साहब साथियों, श्री मंजी साहब गुरुद्वारा साथियों। टोपियों वाला गुरुद्वारा साथियों, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है टोपियों वाले गुरुद्वारे, क्योंकि इस गुरुद्वारे के अंदर जो रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ एक साथ करवाया जाता है। तो साथियों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रामायण व गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ एक साथ साथियों टोपियों वाले गुरुद्वारे में किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। गुरुद्वारा नीम साहिब साथियों, ये भी बहुत ही यानी अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर है? और साथियों यहां पर जब गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिख धर्म में, वो यहां पर रुके थे और यहां पर बीमारियों का इलाज उन्होंने किया था साथियों। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा, ये भी साथियों आपका कैथल के अंदर स्थित है। और भाई उदय सिंह का किला, भाई उदय सिंह का किला। और साथियों ये जो कैथल रियासत के अंतिम शासक थे साथियों, कैथल रियासत के अंतिम शासक साथियों भाई उदय सिंह है और इनका किला कैथल के अंदर स्थित है। और इनके दरबार में रहते थे कवि भाई संतोष सिंह इनके दरबारी कवि थे साथियों। ठीक है, और उनकी रचनाएं की बात करूं तो साथियों उनकी गुरु प्रताप सूरज, नानक प्रकाश, आत्म पुराण, ये साथियों जो कैथल रियासत के अंतिम शासक भाई उदय सिंह
उनके दरबार में रहने वाले दरबारी कवि भाई संतोष सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है साथियों। अगर मज़ारों की बात करें तो बाबा शाह कलाम मज़ार, ये साथियों आपकी कहाँ है? कैथल के अंदर स्थित है साथियों। ठीक है। पीर चेतन शाह मज़ार, पीर चेतन शाह मज़ार साथियों, ये भी आपको, इसको श्रद्धालु छोटा पीर भी कहते हैं। बाबा मीरा नो बहार की मज़ार, ये भी साथियों आपकी कैथल के अंदर स्थित है। ठीक है। शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा साथियों, ये आपका कैथल के अंदर स्थित है और इसको 1964 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय महत्व दर्जा दिया गया। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण हजरत सिकंदर शाह, इसका निर्माण साथियों सिकंदर शाह ने करवाया गया। और जो शेख तैयब है ये अकबर के सलाहकार बताए जाते हैं, अकबर के सलाहकार थे ये भाई, सलाहकार थे। ठीक है। तो इन साथियों इन फैक्ट्स को आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहेंगे, आशा है आपसे। कैथल के फरल गांव में, फरल जो गांव है वहां पर फल्गु मेला लगता है साथियों। और ये कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन ये मेला लगता है साथियों। ठीक है। सरस्वती आरक्षित अक्षेत्र, सरस्वती आरक्षित अक्षेत्र, इसको सोनसर जंगल भी बोलते हैं साथियों, सोनसर जंगल। और इसके ये कब स्थापित हुआ साथियों? 1988 में। ठीक है। लव कुश तीर्थ, ये कहां पर है? मुंदड़ी, कैथल के अंदर मुंदड़ी गांव में है साथियों। ये मुंदड़ी गांव से रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था साथियों, आपको कमेंट्स में बताना है। मुंदड़ी गांव में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, तो मुंदड़ी गांव में एक और है, कौन सा विश्वविद्यालय है वो आपको कमेंट्स में बताना है साथियों। पुंडरी साथियों आपको पता है कैथल की तहसील है। ठीक है। और यहां पर साथियों आपको पता है ऋषि पुंडरीक की तपोस्थली होने के कारण साथियों इसका नाम पुंडरी पड़ा। और कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में पुंडरी पड़ता है साथियों। जो 48 कोस की परिक्रमा बोली जाती है कुरुक्षेत्र की, तो उस 48 कोस की परिक्रमा के अंदर साथियों पुंडरी आता है। ठीक है। और पुंडरीक जो तीर्थ है यहीं पर साथियों नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया गया है और 28 मई 1987 को जनता को समर्पित कर दिया गया था वो, और उसका उद्घाटन चौधरी देवीलाल जियो ने किया था। तो साथियों जो पुंडरीक, मैं लिखवा देता हूं, पुंडरीक तीर्थ है उसके किनारे नवग्रह कुंड है, नवग्रह कुंड है। ठीक है। और ये जनता को समर्पित कब किए गए साथियों? जनता को समर्पित 28 मई 1987। उद्घाटन जो चौधरी देवीलाल
देवीलाल ने किया था साथियों, ठीक है, उद्घाटन। ठीक है साथियों, तो साथियों ये आप नोट करते रहो। प्रदेश का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र वो साथियों आपका कैथल में स्थापित किया गया, खोला गया। और प्रदेश की प्रथम महिला सांगी साथियों, ये कौन है साथियों? सरदारी बेगम और इनका संबंध कलायत। ठीक है साथियों, तो इन फैक्ट्स को आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहेंगे साथियों। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। मोहन सिंह मंडार ने, जो कैथल रियासत के शासक थे, मोहन सिंह मंडार ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया साथियों? 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया साथियों। ठीक है, हरियाणा की छोटी इटली धरेड़ू गांव कैथल के अंदर स्थित है। धरेड़ू गांव कैथल के अंदर स्थित है साथियों। इसको बोला जाता है नलकूपों से सिंचाई में प्रथम जिला। ठीक है साथियों, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं डिनोट करूंगा EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में विद्रोह हुआ। 1843 में विद्रोह हुआ। उसका नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह साहिब कौर और सूरज कौर। मेनली साथियों एग्जाम में गुलाब सिंह पूछा जाता है, और इसको कैथल का विद्रोह बोलते हैं साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है। जो सीसवाल जो सभ्यता थी, सीसवाल सभ्यता के केंद्र जो कैथल के अंदर स्थित है साथियों, वो कौन से हैं? थे रितोली, पुंडरी और जटेड़ी। ये साथियों सिसवाल सभ्यता के केंद्र रहे हैं, और कहां पर स्थित है? ये कैथल में। ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष पूछे जाते हैं साथियों। मौर्यकालीन अवशेष ये कहां से मिले हैं साथियों? पोलड़ गांव से मिले हैं। पोलड़ गांव के बारे में साथियों, जो लंकापति नरेश रावण का पोलड़ गांव को ननिहाल बोला जाता है, जो उनके नाना पुलत्स्य ऋषि के नाम पर पोलड़ गांव पड़ा साथियों। ठीक है, और लंका नरेश रावण का, इसके बारे में फैक्ट लिख लो एक,
लंका नरेश रावण का बचपन बीता था साथियों इस गांव में। ठीक है, बचपन बीता साथियों। और इसका नाम किस पर पड़ा? लंका नरेश के नाना, रावण के नाना पुलत्स्य ऋषि पर। पुलत्स्य ऋषि पर नाम पड़ा साथियों। ठीक है, रामायण कालीन गांव बोला जाता है इसको साथियों। रामायण कालीन गांव साथियों पोलड़ गांव को बोला जाता है। ठीक है, मां सरस्वती मंदिर स्थित है साथियों यहां पर। मां सरस्वती मंदिर साथियों आपका कहां पर है? पोलड़ गांव के अंदर स्थित है। ठीक है, गुरु ब्रह्मानंद जी, गुरु ब्रह्मानंद जी गुरु ब्रह्मानंद जी जो वैदिक धर्म के प्रचारक थे। वैदिक धर्म प्रचारक व संस्कृत भाषा के विद्वान थे। संस्कृत विद्वान, इनका संबंध भी साथियों आपका चूहड़ माजरा गांव कैथल से है साथियों। ठीक है साथियों। बालू का टीला साथियों, बालू का टीला साथियों ये भी आपका कैथल में स्थित है। थे पोलर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की 1921 के अंदर दयाराम साहनी जी ने इनकी खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल थे पोलर। क्वेश्चन ये एचएसएससी पूछ चुकी है साथियों। थे पोलर ये साथियों कैथल में है और यहां से तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के कहां से मिले? थे पोलर गांव से मिले। ठीक है, और हरियाणा लोक साहित्य के पुरोधा ठीक है, हरियाणवी कलाकार प्रसिद्ध कंवल हरियाणवी इनका संबंध भी साथियों कैथल से है। और कहां से? पाई गांव कैथल से इनका संबंध है साथियों। ठीक है साथियों। अगर इनके जन्म की पूछ ले तो 1927 के अंदर 9 मई 1927 को इनका जन्म हुआ साथियों, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दिल्ली शासक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि जुगल किशोर भट्ट कैथल से संबंध रखते हैं साथियों। मोहम्मद शाह रंगीला दरबारी कवि जुगल किशोर भट्ट, ये इनके दरबार में दरबारी कवि थे साथियों। इनका संबंध कहां से है? कैथल। और इनकी रचना की बात करें तो अलंकार निधि साथियों इनकी रचना है। तो साथियों कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितना भी डाटा या जो क्वेश्चन बनते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से, वो साथियों हमने आज की वीडियो में कवर करें। साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन कैथल डिस्ट्रिक्ट से उठता है तो साथियों आपको गारंटी देता हूं कि यहां से यानी बिल्कुल आ जाएगा, आपको यहीं से देखने को मिलेगा, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों खूब अपनी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए जिले के साथ। धन्यवाद साथियों।